Bismillahirrahmanirrahim. It's me Sayyid Muhammad Hassan from mathemath.com. Let's start with question number 3 and second part of exercise number 4.4. The statement of this question is actually we have to evaluate this question. So इसके अंदर हमारे पास given ये है कि x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is equal to x plus y plus z into and x plus omega y plus omega square z इंटू एंड एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा जी। अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से इस राइट हैंड साइड को ले लेते हैं और राइट हैंड साइड को कैलकुलेट करते करते हम इसे एवेल्यूएट करते हैं और हम इसे प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि ये राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड है। सो हम राइट हैंड साइड से यहाँ शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इसके अंदर हमने सिर्फ करना ये है कि सिंपल मल्टीप्लिकेशंस करनी है। इन मल्टीप्लिकेशंस के लिए हम ये देखें जिस तरह से सबसे पहले तो इन दोनों पेयर्स को ले लेते हैं, यानी इस पेयर को और इसको, और इन दोनों के आपस में मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब देखिए इसकी मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करनी है कि यहाँ पे ये जो x है सबसे पहले इस x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास x स्क्वायर आ गया। फिर यही x यहाँ पे, यानी ये x यहाँ से इस ओमेगा स्क्वायर y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास x ओमेगा स्क्वायर y आ जाएगा। इसके बाद यही x यहाँ से ओमेगा z से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास x ओमेगा z आ जाएगा। इसके बाद ये ओमेगा y की बारी है, तो ओमेगा y यहाँ से सबसे पहले x से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा ओमेगा y इंटू x। फिर ये ओमेगा y यहाँ से ओमेगा स्क्वायर y से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा ओमेगा क्यूब y स्क्वायर, तो ये हमारे पास ओमेगा क्यूब y स्क्वायर आ जाएगा। और इसी तरह से यही आगे जाके यहाँ पे इस तीसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा स्क्वायर आ गया, और साथ में यहाँ पे y है और साथ में ये y और ये z, तो ये ओमेगा स्क्वायर y z आ जाएगा। अब देखें ये दोनों एलिमेंट्स, ये फर्स्ट टू एलिमेंट्स इनसे बारी बारी मल्टीप्लाई हो चुके हैं। इसके बाद हम थर्ड एलिमेंट की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर z इस x से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर zx, और फिर ओमेगा स्क्वायर z इस ओमेगा स्क्वायर y से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा ओमेगा की 4yz, ओमेगा की 4yz, और उसके बाद ये ओमेगा स्क्वायर z इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा ओमेगा क्यूब y स्क्वायर, सॉरी ओमेगा क्यूब z स्क्वायर। ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जी इसी तरह से आ गया, x स्क्वायर यहाँ पे इसी तरह से आया, ये हमारे पास x ओमेगा स्क्वायर y भी, यानी इसको हमने x y ओमेगा स्क्वायर लिख लिया। इसके बाद इसको हमने z x ओमेगा लिख लिया, और यहाँ पे हमारे पास ओमेगा, यानी ये हमारे पास x y ओमेगा आ जाएगा। और इसके बाद ये जो ओमेगा क्यूब है इसकी जगह पे हम 1 लिख सकते हैं क्योंकि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 है। और इसके बाद यहाँ पे ये हमारे पास y स्क्वायर इसी तरह से आ जाएगा, और यहाँ पे ये हमारे पास ओमेगा स्क्वायर yz भी इसके साथ ऐसे ही आ जाएगा, और ओमेगा स्क्वायर zx भी यहाँ पे इसी तरह से आ गया, और इसके साथ ये जो ओमेगा की 4 है इसको हम ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब लिख लेते हैं, साथ zy या yz इसी तरह से आ जाएगा, और ये ओमेगा क्यूब की जगह पे हम 1 लिख देते हैं, और साथ में हमारे पास z स्क्वायर इसी तरह से आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इस क्वेश्चन को ज़रा थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने इसको जो है ना वो कलर्स डिफरेंट कर दिए हैं। कलर्स इसलिए किए हैं कि आप यहाँ देखें ये एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर है, और इसके साथ ही सेकंड एलिमेंट जो कि एक्स वाई के साथ है वो एक्स वाई ओमेगा है, यानी एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर और एक्स वाई ओमेगा का आपस में एक रिलेशन है। इसके बाद अगर हम देखें तो ये हमारे पास आ जाएगा जी एक्स ओमेगा और यहाँ जी एक्स ओमेगा स्क्वायर, सो इनके अंदर एक रिलेशन क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद अगर हम यहाँ देखें तो ये हमारे पास है वाई जी ओमेगा स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा वाई जी, ये ओमेगा क्यूब की जगह 1 आ गया ना, तो ये हमारे पास आ जाएगा वाई जी ओमेगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हमने ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इसको इसी तरह से ले लिया। इसके बाद इन दोनों में से हमने एक्स वाई को कॉमन ले लिया, एक्स वाई को कॉमन लिया तो यहाँ हमारे पास ओमेगा
ओमेगा स्केयर और यहाँ पे हमारे पास ओमेगा बच गया। तो जब यहाँ से एक्स वाई को कॉमन लिया तो हमारे पास बाकी बचा है ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हमने इन दोनों में से ZX को कॉमन लिया, ZX को कॉमन लिया तो ये हमारे पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर, यानी यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर यहाँ पे हमारे पास बच गया। और बाकी तीसरे नंबर पे हमने यहाँ से इन दोनों में से YZ को कॉमन ले लिया। जब YZ को यहाँ पे कॉमन लिया तो ये हमारे पास यहाँ पे हमारे पास ओमेगा और प्लस ओमेगा स्केयर यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा। अब आपको इस चीज़ का पता होगा, रिसेंट क्वेश्चंस में हम ये करते भी आए हैं कि हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू 0 होता है। यहाँ से हम ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर की अगर वैल्यू को फाइंड आउट करें तो ये हमारे पास आ जाएगी ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, यानी ये 1 इक्वल साइन के दूसरी साइड पर जाके ये -1 हो जाएगा। सो जहाँ जहाँ हमारे पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर आ रहा है वहाँ वहाँ हम 1 को पुट कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर प्लस ये एक्स वाई इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर की जगह पे हम -1 पुट कर दिया। यहाँ भी ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर है, यहाँ भी -1 आ जाएगा और यहाँ भी बिल्कुल इसी तरह से होगा। तो फाइनली हमारे पास ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर माइनस एक्स वाई, यानी ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस एक्स वाई माइनस वाई जी और माइनस जी एक्स यहाँ पे आ जाएगा ये इस तरह से। और ये एक कंप्लीट एक फार्मूला होता है और ये फार्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3x वाई जी, यानी अगर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3x वाई जी को आप एक्सपेंड करें तो ये हमारे पास x प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जी माइनस जी एक्स आ जाएगा। इस तरह से हमने लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया। और इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारा यूट्यूब का चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ और अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मैथी मैथ.com।